जब मैं और आप पढ़ेंगे सैमुअल, फर्स्ट सैमुअल और उसके 1 अध्याय और उसके 9 वचन से लेकर के जब आप 17 वचन के अंदर जाएंगे तो वहां हम सैमुअल के बारे में पाते हैं और हम पाते हैं सैमुअल की माता के बारे में। यहाँ एक स्त्री है जिसका की नाम है हन्ना। एंड यू नो, ये जो स्त्री है ये प्रार्थना करती है परमेश्वर से और परमेश्वर अद्भुत रीति से इसके जीवन के अंदर कार्य करते हैं। यू नो मेरे प्रियो, आज जिस विषय के ऊपर मैं आपसे बात करने जा रहा हूं वो है शीलो, अ प्लेस ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन। शीलो जो कि एक ऐसा स्थान है जो कि बदलाव का स्थान है, जो कि जीवन को बदलता है, जो कि सोच को बदलता है, व्यवहारों को बदलता है। यू नो, और यहां पर मैं और आप देखते हैं कि हन्ना जो है वो शीलो के अंदर है। और शीलो जो है, जब आप बाइबल के अंदर पढ़ेंगे तो जो शीलो जो जगह थी, इट वॉज अ प्लेस ऑफ वर्शिप इन एंशिएंट इस्राइल। इस्राइल के अंदर ये जो स्थान था ये एक वर्शिप का स्थान था। इट वॉज अ प्लेस ऑफ वर्शिप वेयर पीपल यूज्ड टू गो एंड worship the Lord. They used to come in this place and where they used to gather and encounter with God. जहां वो परमेश्वर से मिलते थे, मुलाकात करते थे, उनका इनकाउंटर, जहां वो परमेश्वर से भेंट के लिए आते थे। और परमेश्वर का वचन मुझे और आपको बताता है कि ये जो इस वचन के अंदर जब आप पढ़ेंगे 9 वचन से लेकर के 17 वचन तक, तो यहां पर हन्ना है, नाउ शी इज डिप्रेस। वो जो है डिप्रेशन में है, उसके अंदर तनाव है, उसके जीवन के अंदर यू नो दुख है, पीड़ा से भरी हुई है। और यहां ये एक सबसे बड़ी चीज है, एक बांझपन को लेकर के परमेश्वर की उपस्थिति में जा रही है। A place where people encounter with God. एक ऐसा स्थान जहां लोग परमेश्वर से भेंट के लिए आते हैं, जहां परमेश्वर से मुलाकात करने के लिए आते हैं और परमेश्वर उनके जीवन को ट्रांसफॉर्म करता है, उनके जीवन को आजाद करता है, उनके जीवन को स्वतंत्र करता है। प्लेस ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन। यू नो, वेयर इज योर शीलो? आपका शीलो कहां है? आप कहां ट्रांसफॉर्म्ड होते हैं? आप कहां स्वतंत्र होते हैं? आप कहां नए बनते हैं? आपके जीवन के अंदर कहां पर छुटकारे की घोषणा होती है? एक छुटकारे की जगह है, ये एक छुटकारे जहां परमेश्वर लोगों को छुटकारा दे रहा है। अब मैं और आप चलिए इस वचन को पढ़ते हैं, 1 अध्याय और उसके 9 वचन से लेकर के 17 वचन तक मैं आपके सामने पढ़ूंगा। यू नो, शीलो इज अ प्लेस। नाउ अब मैं आपके साथ में कुछ बातों को बांटूंगा अबाउट दिस शीलो। ये स्थान देखिए, आपने क्या क्या समझा, क्या क्या जाना। पहली चीज, शीलो इज अ प्लेस वेयर पीपल यूज्ड टू कम टू हैव इनकाउंटर विद गॉड। ये शीलो वो स्थान था जहाँ लोग परमेश्वर से मिलने के लिए आते थे, परमेश्वर के दर्शन के लिए आते थे। दूसरी चीज, शीलो वो स्थान था, ध्यान से सुनिएगा, शीलो वो स्थान था कि जहां पर वाचा का संदूक लाया गया था। शीलो इज द प्लेस। एक चीज और है, अगर शीलो के लिटरली अगर आप मीनिंग को देखेंगे, डिक्शनरी के अंदर है, बिब्लिकल डिक्शनरी के अंदर है, तो शीलो के नाम के अर्थ है अ प्लेस। शीलो जो है उन लोगों को कहा गया या उन लोगों को रेफर करता है, दोज हु आर सेपरेटेड फ्रॉम अदर्स, जो दूसरों से अलग है। अ पीपल, अ प्लेस जो दूसरे लोगों से अलग किया गया है। और मेरे प्रियो, मैं आपसे कहना चाहता हूं, क्या आपने अपने जीवन को परमेश्वर के लिए अलग किया है? क्या आपने अपने जीवन को परमेश्वर के लिए अलग किया है कि नहीं, मैं परमेश्वर के लिए पवित्र बनूंगा, मैं परमेश्वर के लिए जीऊंगा, मैं परमेश्वर के। पर यू नो, एक सबसे बड़ी बात मैं आपको बताना चाहता हूं, आज बहुत सारे मसीह, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो अपने आप को अलग नहीं कर रहे, वो संसार के अंदर है। वो फिल्मी गानों को सुनना, फिल्मी गानों पे डांस करना और यू नो बहुत सी चीजें ऐसे कर रहे हैं। मेरे प्रियो, आपको परमेश्वर के लिए अलग होना पड़ेगा, क्योंकि आप, यीशु ने कहा, तुम संसार में तो हो पर संसार के नहीं हो। यू आर इन द वर्ल्ड बट नॉट ऑफ द वर्ल्ड। आज संसार हमारे जीवन के अंदर हमें अलग होना पड़ेगा, हमें अपने व्यवहार में, हमें अपने कामों में, हमें अपनी सोच में अलग होना पड़ेगा।
परमेश्वर के लिए जीना पड़ेगा। शीलो इज अ प्लेस, शीलो अ प्लेस ऑफ ब्रोकननेस। परमेश्वर का वचन कहता है 10वें वचन के अंदर कि हन्ना उठती है अपने टूटे हुए हृदय के साथ में, वो व्याकुल होकर के उठती है। और लिखा है व्याकुल होकर के, ओ बड़े दुख के अंदर वो बिलख बिलख करके परमेश्वर के आगे प्रार्थना करती है। हालेलुया। हन्ना की कंडीशन मेरे प्रिय आप अगर देखेंगे तो वो परमेश्वर के वो एक बांझ है और वो परमेश्वर से पुकार रही है, परमेश्वर के आगे रो रही है। वो भावनात्मक तौर से टूटी हुई है, उसका हृदय टूटा हुआ है, उसको चुराया जा रहा है, उसकी अवहेलना की जा रही है, और उसको ताने दिए जा रहे हैं। और इन तमाम बातों के बाद भी मेरे प्रियो वो पता है कहां जाती है, किस स्थान पे आती है? वो आती है शीलो में, वो आती है शीलो में। और लिखा हुआ है वो अपनी ब्रोकननेस को लेकर के आती है। परमेश्वर आपके जीवन के अंदर अद्भुत कार्य करना चाहता है। वो आपके दुखों को, वो आपकी ब्रोकननेस को हटाना चाहता है। बट यू नीड टू बी इन द शीलो। आपको शीलो में होना है, अर्थात वेयर इज द प्रेजेंस ऑफ गॉड, जहां अ प्लेस वेयर पीपल इनकाउंटर विद गॉड, जहां लोग परमेश्वर से मुलाकात होते हैं, उनकी मुलाकात परमेश्वर से हो जाती है। हालेलुया। एक ऐसा स्थान जहां पर वो अपने आप को, हन्ना ने अपने आप को अलग किया और शीलो में परमेश्वर की उपस्थिति में आई। मेरे प्रियो, परमेश्वर आपकी ब्रोकननेस से आपको आजाद करना चाहता है। एज अ सेफ स्पेस, एक ऐसा स्थान जो सुरक्षा का स्थान है, एक ऐसा स्थान जहां परमेश्वर आपको, आपकी ब्रोकननेस से आपको हील करेगा। संसार में जाएंगे, संसार में खोएंगे, आप और टूटते चले जाएंगे। आज परमेश्वर का वचन मुझसे और आपसे कहता है, इफ देयर इज ब्रोकननेस इन योर हार्ट, इफ यू आर गोइंग थ्रू अ टफ सिचुएशन, इफ यू आर बर्डन इन योर हार्ट, अपने जीवन के अंदर दबे हुए हैं, निराश हैं, दुख में हैं, ब्रोकन हैं, कम टू शीलो। परमेश्वर की हुजूरी में आ जाइए, परमेश्वर की उपस्थिति में आ जाइए, वो आपको अपने आनंद से भर देगा। शीलो is the place of prayer. शीलो is a place of prayer. जहाँ प्रार्थना कर सकते। परमेश्वर की हुजूरी वो हुजूरी है जब आप वहां प्रार्थना करेंगे, there is a answer. There will be answer. 11वां वचन पढ़ दीजिए। लिखा है, अब हन्ना ने यह मन्नत मानी, हे सेनाओं के यहोवा, यदि तू अपनी दासी के दुख पर सचमुच दृष्टि करे और मेरी सुधि ले और अपनी दासी को भूल ना जाए और अपनी दासी को पुत्र दे, तो मैं उसके जीवन भर के लिए यहोवा को अर्पण करूंगी और उसके सिर पर छुरा ना फिरने पाएगा, ना फिरेगा। हालेलुया। शी प्रेड इन शीलो। हालेलुया। इट्स अ प्लेस ऑफ प्रेयर। उन स्थानों में होते हैं जो परमेश्वर की इच्छा में नहीं है। हम उन स्थानों में होते हैं जो परमेश्वर की मर्जी में नहीं है। और उन स्थानों में होने के बाद में हम परमेश्वर से प्रार्थना करो तो परमेश्वर तू हमें निकाल, परमेश्वर तू हमें छुड़ा, परमेश्वर। ध्यान रखिए, आपको अपने आप को सेपरेट करना पड़ेगा, आपको शीलो में होना पड़ेगा। और शीलो का अर्थ है वो स्थान जो परमेश्वर की महिमा के लिए है, वो स्थान जो परमेश्वर की मर्जी में है, वो स्थान आपको परमेश्वर के लिए, जो स्थान परमेश्वर का है। हालेलुया। जहाँ परमेश्वर की उपस्थिति है। वी नीड टू बी इन दिस शीलो। शी प्रेड, शी मेड ए वॉव। उसने एक वाचा परमेश्वर के आगे यहाँ पर वो बांधती है। और हन्ना की ये एक मैं और आप देखेंगे एक गंभीर प्रार्थना है, एक सिंसियर प्रेयर है। वो जब प्रार्थना कर रही है तो वो बस खाली लोगों को दिखाने के लिए नहीं कर रही है, सिर्फ वो और परमेश्वर उसके मन को जो देख रहा है। बाकी जो लोग देख रहे हैं, दैट इज वो याजक था वहां। सो एक ऐसा स्थान, अ प्लेस ऑफ इंटरसेशन, जहां आप प्रार्थना कर सकें, जहां आप अपने हृदय को परमेश्वर के आगे उंडेल सके। एक बात मैं आपको और बताना चाहता हूं मेरे प्रियो, जब आप शीलो में रहना शुरू करोगे ना, जब आप शीलो में जीना शुरू करोगे, शीलो का मतलब परमेश्वर की हुजूरी में जीना,
परमेश्वर की उपस्थिति में ठहरना, अपने आप को अलग करके परमेश्वर की उपस्थिति में जीना, संसार से, संसार की बातों से, अंधकार से, बुराई से, दुष्टता से, वो चीजें जो परमेश्वर को महिमा नहीं देती, जब उन चीजों से अपने आप को अलग करके आप जब परमेश्वर के लिए जीना शुरू करोगे। एक बात मैं और आपको बताना चाहता हूं, शीलो इज नॉट ओनली द प्लेस ऑफ ब्रोकननेस, अ प्लेस ऑफ सेफ्टी, नॉट ओनली द प्लेस ऑफ प्रेयर, but also Shiloh is a place of misunderstanding but will bring grace। जब आप शीलो के में जियोगे बहुत मिसअंडरस्टैंड किए जाओगे, लोग आपको गलत समझेंगे, आपको गलत समझेंगे। जब आप शीलो की जिंदगी जियोगे, खराई की जिंदगी जियोगे, परमेश्वर के साथ चलने वाली जिंदगी जियोगे, अपने आप को अलगाव की जिंदगी जियोगे कि मैं परमेश्वर के लिए अलग होकर के जीऊंगा। ध्यान रखिए परमेश्वर का वचन क्या कहता है, कुरिन्थियों की पत्री के अंदर लिखा हुआ है, उनके बीच में से निकलो और अशुद्ध वस्तु को मत छुओ, तब मैं तुम्हें ग्रहण करूंगा। तो मेरे बेटे और बेटियां होंगे और मैं उनका पिता होऊंगा, वो मेरे लोग होंगे और मैं उनका परमेश्वर होऊंगा। We need to live a life of separation, separated for God, separated for the holiness, पवित्रता के लिए अलग किए गए लोग परमेश्वर के लिए। और जब आप शीलो की जिंदगी जियोगे, शीलो में जीना शुरू करोगे, you will be misunderstood। लेकिन ध्यान रखिए, there will be the grace of God, there will be the grace of God। बहुत सारे लोग आपको कहेंगे, आपको गलत समझेंगे, अरे ये बड़ा धर्मी बन रहा है, ओ ये अपने आप को बिल्कुल अलग दिखाना चाहता है, अरे ये बड़ा पवित्र बन रहा है। मेरे प्रियो, you will be misunderstood, but remember there will be grace of God upon you। The Shiloh is not only the place of prayer, not only the brokenness, not only the place of restoration, but also a place of misunderstanding, but it will bring grace, it will bring grace। ये परमेश्वर के अनुग्रह को लेकर के आएगा, ये परमेश्वर के अनुग्रह, आप परमेश्वर के अनुग्रह को पाएंगे। मेरे प्रियो, जब आप 14 वचन को पढ़ेंगे तो लिखा हुआ है, तब एली ने उससे कहा, तू कब तक नशे में रहेगी। ध्यान रखिए, याजक भी मिसअंडरस्टैंड उसको कर रहा है, बट जब आप पढ़ेंगे मेरे प्रियो 17 वचन, तब अनुग्रह भी पाया। जब आप पता है शीलो की जिंदगी जिएंगे, अपने आप को अलग करके परमेश्वर की उपस्थिति में, यू विल फाइंड द फेवर ऑफ गॉड, यू विल सी द ग्रेस ऑफ गॉड एवरीवेयर। जहां आप जाओगे वहां परमेश्वर के अनुग्रह को पाओगे। मेरे प्रियो, एक बात मैं आपको बताना चाहता हूं, हन्ना को यहाँ पर याजक जो है मिसअंडरस्टैंड कर रहा है शीलो के अंदर, लेकिन मेरे प्रियो उन तमाम बातों के अंदर मैं और आप हन्ना के रिस्पॉन्स को देखें, वो किस रीति से जवाब देती है। यहाँ पे लिखा हुआ है, जब आप पढ़ेंगे तो यहाँ परमेश्वर का वचन कहता है, जब आप हन्ना के जवाब को पढ़ेंगे तो उसने बड़ी दीनता के साथ में जवाब दिया और उसने अपनी परिस्थिति को बिना किसी कड़वाहट के बयान किया। जब उसे गलत समझा गया, उसने अपनी परिस्थिति को, अपनी हालात को बिना किसी कड़वाहट के बयान किया। परमेश्वर आपको अनुग्रह देगा, आपको कड़वाहट से भरने नहीं देगा। जब लोग आपको गलत समझेंगे, जब लोग आपके विषय में बुरा बोलेंगे या आपको बुरा कहेंगे, यू वॉन्ट बी एंग्री एट दैट मोमेंट, पर आप अनुग्रह से भरपूर पाए जाएंगे। ओ मेरी परमेश्वर से प्रार्थना है कि परमेश्वर मुझे वो अनुग्रह दें कि लोग गालियां बक रहे हो और मैं उनके लिए प्रार्थना कर रहा हूं। परमेश्वर मुझे वो अनुग्रह दे कि लोग बुराइयां कर रहे हो, गलत समझ रहे हो, और मैं उनसे मिल रहा हूं, मैं उनके साथ बैठा हुआ हूं और मैं उनके लिए भलाई की प्रार्थना कर रहा हूं। मैं प्रार्थना करता हूं यहां उपस्थित एक एक जीवन के लिए, परमेश्वर के भवन में उपस्थित एक एक जीवन को परमेश्वर अपना ये अनुग्रह दे। हालेलुया। आई नीड सच ग्रेस ऑफ गॉड इन माय लाइफ। ऐसा अनुग्रह परमेश्वर का मुझे चाहिए, हम सबको चाहिए कि लोग हमें सता रहे हैं और हम उनके लिए हाथ उठा के आशीष मांग रहे हैं। Amen. Praise the Lord. Shiloh is a place of not only misunderstanding but also grace. It will bring the grace of God. It will bring, the calmness of God in your life. Hallelujah. Hallelujah. कई बार परमेश्वर हमारे विश्वास को चेक करता है, और कैसे चेक करता है? उन गड़बड़ियों के माध्यम से, मिसअंडरस्टैंडिंग के माध्यम से, कई बार गलतफहमियों के माध्यम से परमेश्वर हमारे विश्वास को देखता है, चेक करता है, और हमें धीरज
और अनुग्रह को सिखाता है कि हम कैसे धीरजवंत हों और किस प्रकार से अनुग्रह के साथ में डील करें। हालेलुया। कड़वाहट के साथ नहीं, जलजलाहट के साथ नहीं, बुराइयों के साथ नहीं, पर अनुग्रह के साथ में जिए। ये परमेश्वर मुझे और आपको सिखाना चाहता है। जब लोग, और वो लोग जो परमेश्वर के हैं, यहाँ याजक मिसअंडरस्टैंड कर रहा है उसको, उस समय में भी वो बड़ी दीनता, शालीनता से जवाब देती है। सो शीलो इज नॉट ओनली द प्लेस ऑफ मिसअंडरस्टैंडिंग बट ऑल्सो अ प्लेस वेयर यू विल फाइंड द ग्रेस एंड दैट ग्रेस विल बी फ्लोइंग थ्रू यू। आपके जीवन के अंदर दीनता को और नम्रता को लेकर के आएगा। हालेलुया। जलजलाहट को नहीं, आप दीनता की जिंदगी में जिएंगे। ध्यान रखिए, एक बात मैं आपको बताना चाहता हूं, जो जीवन परमेश्वर के प्रेम से भरा हुआ है, जिस जीवन के अंदर आत्मा के फल हैं, वो झुका हुआ होगा। झुका हुआ मतलब ऐसा नहीं उसकी कमर टेढ़ी होगी, नहीं, उसके जीवन के अंदर दीनता होगी। ध्यान रखिए, जिस जीवन के अंदर आत्मा के फल होंगे उसके अंदर दीनता होगी, क्योंकि जो पेड़ फलों से लदा होता है वो झुका हुआ होता है, और आपके जीवन के अंदर दीनता होगी। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये परमेश्वर का वचन मुझे और आपको बताता है। जो पेड़ फलों से लदा होता है उसके अंदर दीनता होगी, उसके अंदर आत्मा के फल होंगे। फल अगर हैं तो दीनता उनमें एक फल है। दीनता, नम्रता फल है। हालेलुया। आप दीन बनेंगे। मेरे प्रियो, परमेश्वर आज परमेश्वर के वचन के द्वारा इस शीलो के माध्यम से गॉड वांट्स टू रिमाइंड अस दैट देयर इज अ ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ आवर ब्रोकननेस। मेरे और आपके जीवन के हर एक टूटेपन के अंदर वो उसको बदलना चाहता है, उसको ट्रांसफॉर्म करना चाहता है, वो चंगाई को देना चाहता है, वो छुटकारे को देना चाहता है। हमारा शीलो कहाँ है? हमने किस स्थान को शीलो बना रखा है? अपने ब्रोकननेस को परमेश्वर के पास लेकर के आइए। अपने बर्डन को, अपनी चिंताओं को परमेश्वर के पास लेकर के आइए। वो आपकी चिंता करता है, वो आपसे प्यार करता है। मेरे प्रियो, प्रे अर्नेस्टली, लगातार प्रार्थना करते रहें, लगातार प्रार्थना करें। मेरे प्रियो, जिस प्रकार से हन्ना ने अपने हृदय को उंडेल दिया परमेश्वर के आगे, उस पर विश्वास किया, उस पर भरोसा किया, उसके समय पर भरोसा किया हन्ना ने, कि परमेश्वर अपने समय में कार्य करेगा। उसने अपने हृदय को परमेश्वर के आगे उंडेल दिया। शीलो इज अ प्लेस वेयर यू विल फाइंड कंफर्ट। जब मिसअंडरस्टैंडिंग आ रही हो, उन मिसअंडरस्टैंडिंग के अंदर उनको सहन करें, अनुग्रह के साथ उनका प्रत्युत्तर दें। अपने हृदय की बातों को बताने के लिए कई बार हम अपने आप को खोल कर नहीं बता पाते। प्रॉब्लम पता है क्या होती है? जब अपने आप को खोल करके नहीं बता पाते। मिसअंडरस्टैंडिंग आ रही है, इट्स ओके, नो प्रॉब्लम, आने दीजिए, लेकिन वहां आप किस प्रकार से रिस्पॉन्ड कर रहे हैं, किस प्रकार से प्रत्युत्तर दे रहे हैं, किस प्रकार से जवाब दे रहे हैं, ये बहुत जरूरी है। वहां आप परमेश्वर का अनुग्रह मांगे, अनुग्रह से प्रत्युत्तर दे। जहां लोग आपको नहीं समझ पाए या आपको गलत समझते हैं, उन लोगों को परमेश्वर के प्रेम से प्रत्युत्तर दे। एक्सपेक्ट ट्रांसफॉर्मेशन। अपने दुख को परमेश्वर के हाथों में दीजिए, परमेश्वर पे भरोसा करके उसके साथ चलिए और वो कार्य करना शुरू करिए जो परमेश्वर को भाता है। हालेलुया। You will see the great transformation in your life। आप एक बहुत बड़े बदलाव को, आप एक बहुत बड़े परमेश्वर के अद्भुत कार्य को अपने जीवन के अंदर होते हुए देखने पाएंगे।